नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप हैं चाणक्य पीसीएस पे। दोस्तों, लूसेंट का ये 5वां चैप्टर मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं प्रयास ये करूँगा कि इसके साथ-साथ और भी कुछ मतलब टिक मार्क और करेक्ट आंसर बताने के अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड हो सके नॉलेज आपका, वो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताता चलूँ। और आपको अगर इसमें कुछ समझ में आता हो तो साथ में आप अगर आपके पास लूसेंट का ये वाला बुक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो ये आप अपने पास खोल के पेंसिल से आसपास में जो लिख लीजिएगा, ताकि जब भी कभी रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको ये काफ़ी मददगार होगा, जो भी मैं इसमें अभी बताने जा रहा हूँ, साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी से मेरे साथ बने रहिए और हम लोग मिल के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है वैदिक संस्कृति का, जिस पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक का काल किसे माना जाता है? इसको इसका राइट आंसर आपको किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ए है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये आपका है इसका ऑप्शन 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व यानी कि आपका वही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया इधर ही। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध और महावीर के समय आ गया, ये वहां तक पहुंच रहा है ये सब। ठीक है, तीसरा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर और योद्धा, बी श्रेष्ठ और कुलीन, सी यज्ञकर्ता और पुरोहित, और डी विद्वान। इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ और कुलीन। आप पिछला कोई सीरियल देखे होंगे तो उसमें बोलते हो हे आर्य, आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से, है ना। आर्य शब्द होता है मतलब श्रेष्ठ, अपने से कुलीन या अपने सर हम लोग जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सर की जगह आर्य यूज हुआ करता था उस समय पहले। चौथा है, ये एक बात और बता दूं, ये आर्य शब्द है ना, जो ऋग्वेद में 36 बार प्रयोग हुआ है। 36 बार प्रयोग हुआ आर्य शब्द का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। चौथा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ठीक है, उन्होंने घोड़ा इंट्रोड्यूस किया उस समय और घोड़े पे ही यहाँ आए थे। सी, ये कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे, ठीक है, ये कई झुंड और कई कबीला में पहुंचे थे, मतलब कई समूहों में। जैसे जो आप दशराग युद्ध पढ़िएगा बाद में, उसमें भी ये कई भागों में बट के आए थे। उन अलग अलग जो टुकड़ियां आई थी, लोग आए थे, झुंड आए थे, उनका आपस में कई बार युद्ध हुआ है, तो ये हो गया। और डी है, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर जो सही नहीं है, यही है बात, ये सही नहीं है। ये लोग जो आए थे आर्य, ये मुख्यतः गांव में निवास किए थे, ग्रामीण इनका जीवन था, जो इनका ग्रामीण था। ठीक है, ग्रामीण जीवन था इनका। अगला चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पांचवा जो है, जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। पांचवा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा फसल जो है, निम्न में से कौन सा फसल है जो वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था? जौ का था ही, क्योंकि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं जौ प्राप्त हुआ, गेहूं का भी सुने होंगे, चावल भी सुने होंगे, मगर तंबाकू आपको कहीं सुने होंगे। तंबाकू असल में ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने 1608 ईस्वी में भारत में मतलब लेके आए, इसके बाद यहाँ पे खेती होनी शुरू हो गई। वर्तमान में जब 1608 में पुर्तगाली लेके आए थे, वर्तमान में भारत तंबाकू उत्पादन में हम लोग तंबाकू होगा भैया, तंबाकू उत्पादन में हम लोग थर्ड स्थान रखते हैं। पहला है चाइना, सेकेंड ब्राजील, थर्ड है भारत अपना, तीसरे नंबर पे भारत है अपना। ठीक है, छठा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी
वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी? ऐसे में ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ये ब्राह्मण का जो कर्म कांड था, ठीक है, उसका विरोध करते थे, या फिर ये नास्तिक शिक्षक रहे होंगे, उनको उनको हम लोग किस नाम से जानते थे? ये यजमान, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यजमान जिनके यहाँ पूजा कराने जाते पंडित जी, उनको कहते हैं श्रमण, अर्धवन और श्रेष्ठीन। ये सबसे, ये श्रेष्ठीन तो यहाँ व्यापारियों को कहते थे। ये बी जो है ना, श्रमण, श्रमण होता है, श्रमण इसका सही आंसर है। ये श्रमण कौन होते थे? श्रमण मुक्त बौद्ध, जैन, ये नास्तिक जो भी हैं, श्रम पे आधारित इनका मोक्ष, मतलब ये दो उस समय वो चला करता था मोक्ष प्राप्ति का राह। एक ब्रह्म से ब्राह्मण वाला, जो ब्राह्मण कहते थे ब्रह्म से के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, और श्रमण कहते थे कि श्रम के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्रमण मतलब हम पूजा पाठ उपवास करेंगे या मेहनत करेंगे, इस तरीके से श्रमण कहलाते थे। ठीक है, सातवां है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? इसका सही उत्तर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब मतलब होता है डोरी, शुल्ब मतलब होता है डोरी, ठीक है, शुल्ब होता है डोरी, ठीक है। और इसका ये इसके जो रचयिता हैं, शुल्ब सूत्र के जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं आपस्तंभ। ऐसे कई चीजों पे लिखा गया है, मगर गणित के मामले में, मगर सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ आपस्तंभ ने कराया था इंट्रोड्यूस। ये ज्योतिष ज्यामिति है, ये ज्योतिषीय, ये ज्यामिति कही, सॉरी ज्यामिति कहिए, ये जो मैथ है ये ज्यामिति है, जो शुल्ब सूत्र है ये ज्यामिति है, ठीक है। और इसका जो व्याख्या है आपस्तंभ, ये शुल्ब सूत्र का, ठीक है, ये यजुर्वेद के तैतरीय शाखा में वर्णन किया हुआ है। यजुर्वेद के, कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे, जगह ही नहीं, यजुर्वेद लिखते जाइएगा आप लोग, अगर कहीं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो। यजुर्वेद के तैतरीय शाखा है, तैतरीय शाखा में वर्णन है आपस्तंभ सूत्र के नाम से। ये रेखा गणित या ज्यामिति है, ठीक है। अगला आठवां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सूचना दी गई है? ये कहाँ लिखा गया? सूचना दी गई ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये इसका सूचना दिया गया है ऋग्वेद में, ठीक है, क्योंकि ये ऋग्वेद चूंकि सबसे पुराना है, ठीक है, और ये मतलब 4 वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत बता दें, जो आपको भी पता ही होगा। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। वर्तमान में इसमें 10,462 इसमें मंत्र हैं टोटल, ठीक है। हालांकि ये जो 10,462 मंत्र जो बोला गया, इसमें विद्वानों में मतभेद है, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जो एनसीईआरटी सही बोलेगा उसी को मानना जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों को सही क्रम में, मतलब इसको लिखना है, ठीक है, तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, वेद है ऑप्शन ए, सीधे मैं आंसर ही बता देना, क्यों इतना समय बर्बाद करना पूरा ऑप्शन पढ़ने में, है ना। इसका सही ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए। 10वां, वेदों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है वेदों की संख्या 4 है। 11वां है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाए या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूं, इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद संगीत के लिए तो सबको पता ही होगा। 12वां प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उठाया गया है या लिया गया है? ये मतलब एक इसको आदर्श, सत्यमेव जयते है, ये सत्यमेव जयते, ये हमारा आदर्श वाक्य है,
ठीक है, आदर्श वाक्य है। इसको हम लोग कहाँ से उठाए हैं? इसको हम लोग उठाए हैं मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ये सत्यमेव जयते को हम लोग मुंडक उपनिषद से उठाए हैं। ठीक है, और ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसको भी हम लोगों ने वही 26 जनवरी 1950 को मतलब स्वीकार किए है, हम लोग उसको उस रूप में अपनाए। ठीक है, अगला है 13वां, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कहाँ चला गया? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। तो आप याद होगा 10 राग युद्ध, या फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि गाय को धन्य कहा गया है, या फिर जिनका गाय का वध नहीं किया जा सकता है। तो ये इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब उस समय पशुपालन ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा व्यवसाय था। इवन कई युद्ध भी जो लड़े गए ऋग्वैदिक काल में, वो गाय को लेकर ही था। आज भी गाय वैसे ही उसी तरीके से सम्मानित है हिंदू सनातन धर्म में। और क्या कहते हैं, पहले भी था, जब भी आर्य जो आए थे उस समय भी पशुपालन में और सबसे मुख्य व्यवसाय था ही। उस समय गाय सबसे प्रमुख पशु हुआ करती थी। ठीक है, चौथा 14वां, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? उसको सामवेद को कहते हैं। ठीक है, सामवेद को संगीत का मतलब आदि ग्रंथ कहते हैं। मतलब यहीं से सारे गा मा पा यहीं से उठाया, यहीं से लिया गया। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। ठीक है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा भी है सामवेद, याद रखिएगा। सामवेद जो है आकार की दृष्टि में सबसे छोटा भी है। इसमें कुल टोटल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं टोटल। ठीक है, जिसमें 99 मंत्र को छोड़कर, इसमें 99 मंत्र जो है को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब ऋग्वेद से लिया गया है ना। तो ये मतलब 99 मंत्रों को छोड़कर क्या है, परेशान कर रहे हैं, छोड़कर जितना भी मंत्र है, और बाकी 18 जो मंत्र और एक्स्ट्रा और हैं, ये 17-18 में अथर्ववेद और यजुर्वेद से थोड़ा थोड़ा लिया गया है। ये आपका सामवेद का वस्तु स्थिति है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, क्या है, इसमें सभी वेदों का मिश्रण है, खास करके ऋग्वेद का इस पर ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। इवन आपको सामवेद के बारे में बता दें और भी कुछ कुछ, इसका जो इसकी प्रतिष्ठा काफी है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोला था। भगवत गीता में भी सामवेद का नाम लिया, जिसमें कहा वेदा नाम सामवेदो अस्मि, मतलब सामवेद भी मैं ही हूँ। अगला है आपका 15वां प्रश्न। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये मनु है, मनुस्मृति। आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत विवादित कर दिया गया कुछ सूत्रों और श्लोकों की वजह से ये विवादित हो गया, मगर सबसे पहला विधि निर्माता हम लोग का मनुस्मृति है। यहीं से हम लोगों को बहुत सारा नियम, इवन अंग्रेजों के काल में भी इससे हिंदू सिविल कोड जो हिंदू लॉ जो है मनुस्मृति से उठाया गया। शादी विवाह या जो भी है हम लोग का मनुस्मृति से उठाया। कुछ चीजें उसमें हो सकता है कि मतलब उस समय के हिसाब से अनुकूल रही होंगी, मगर अभी के हिसाब से ये अनुकूल काफी नहीं है। ठीक है, 16वां, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सबको पता है, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का। 17वां, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है, भूमि है, ये भी है, इनमें से कोई नहीं। भैया गोधन है। इतना बवाल युद्ध लड़ा जा रहा है तो गोधन ही के लिए ही लड़ा जा रहा है। गाय, गौ से संबंधित जो धन है, चाहे वो गाय हो, गाय का बछड़ा हो, बैल हो, चाहे गाय से प्राप्त पदार्थ हो, ये सब गोधन में आता है। 18वां, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है, या शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जल्दी से बताइए, हमें लगता है सभी पढ़े होंगे। ये कौन से मंडल में? तो 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में? कौन से मंडल में? ये मैं बता देता हूँ, ये 10वें मंडल में लिखा हुआ है।
ठीक है। चूंकि वर्तमान में शूद्र शब्द गलत जो भी है वो गलत रूप धारण किए हुए, ठीक है। शूद्र का जो कार्य भूतकाल में जो कार्य हुआ करता था वो सेवा था। आजकल के समय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं, है ना। चाहे नौकरी नौकरी मतलब किसी के यहाँ नौकर है, सेवा कर रहे हैं, तुम नौकर हो। तो अभी देखा जाए तो वर्तमान में जो पढ़ाने लिखाने वाले किसी भी जाति से आते हैं वो ब्राह्मण हो गए, और जो सर्विस कर रहे हैं चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो वो शूद्र श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है। 19वां, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल मिला के 8 है। इन पुराणों की संख्या को मैं यहाँ पुराणों के बारे में बता दे रहा हूँ। आप लोग अगर संभव हो तो नोट कर लीजिए या फिर गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। इन पुराणों में कौन कौन सा है? 18 इसमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और लास्ट में ब्रह्मांड पुराण। तो ये ब्रह्मांड पुराण, ये टोटल 18 है ना। 20वां सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी माता देवी माता, डी त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म में जो मुख्य उपासना होती थी वो माता प्रकृति की हुआ करती थी, प्रकृति का। और कई सारी चीजें हैं जो हम लोग को हड़प्पा में मिली, कहीं ना कहीं वो प्रकृति की ही और इशारा करती है ना। 21वां, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? इसमें इंद्र के लिए हुआ है, जो किला तोड़ने वाला पुरंदर, किला तोड़ने वाले। जैसे पहले कभी युद्ध हुआ करता था तो इंद्र को बुलाया जाता था, या इंद्र जिनके पक्ष में रहते थे वो किलाओं को ध्वस्त करने में माहिर थे, इनमें से ध्वस्त थे। ठीक है, तो इनको पुरंदर कहा जाता था। 22वां, देखिए फिर शुल्ब सूत्र आ गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो उस समय मैंने पहले भी बताया, ये ज्यामिति से रिलेटेड है। शुल्ब मतलब होता है डोरी, और डोरी से मापने और सब करने के लिए, जो उस समय लाइन खींचने के लिए स्केल तो हुआ नहीं करता था, होता भी होगा तो स्केल, मगर डोरी का उपयोग ज्यादा होता था, इसलिए जो ज्यामितीय जो प्रयोग हुआ शुल्ब, इसीलिए शुल्ब सूत्र कहलाता है। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। 30वां, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतगमय कहाँ से लिया गया है? बहुत फेमस शब्द है। अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर जाने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? ये इस तरीके का है। इस किससे लिया गया है जो पता है? उपनिषद से लिया गया, वेदांत से लिया गया, महाकाव्य से लिया गया, पुराण से लिया गया। सीधा सा उपनिषद से लिया गया। अब किस उपनिषद से लिया गया है? इसको लिया गया है बृहद, इसको लिख देते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद के नवरस भाग से लिया गया है ना, नवरस भाग से लिया गया, ठीक है। 25वां, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, कहाँ बसे? समातट में, ज्योतिष में, पांचाल में या पंजाब में? इसका सही उत्तर है पंजाब में। पंजाब में एक्चुअली सबसे पहले ये अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उनकी कबीले अंदर आते गए, लोग अंदर आए, अंदर आते गए, जाते गए इस तरीके से। मगर ये जो एंट्री है, ये सिंह द्वार जो है इसका, ये पंजाब में ही है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये पंजाब इसीलिए कहा गया, पंजाब एरिया बहुत बड़ा था उसमें। प्राग ज्योतिष तो आपका असम हो गया, असम के क्षेत्र को बोलते हैं। पांचाल तो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ भाग लगता है, मथुरा उथुरा ये सब में आते हैं पंचाल। ठीक है। 25वां है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये सबको पता ही होगा। 25वां क्या है बता देते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने या करने वाले को होता है होत्री कहते हैं, या यज्ञ करता जो होते थे उसके। ठीक है, यजुर्वेद को अर्धवयु, सामवेद को उद्गाता या उद्गति गात्री,
अर्थवेद को ब्रह्म। उद्गाता सामवेद में याद रखिए, गाना गाने वाला है ना, संगीत का से समय में उद्गाता उद्गीत है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। आगे 26वां, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय का मतलब होता है, मतलब जो भगवान के द्वारा लिखा हुआ, देवताओं के द्वारा लिखा हुआ हो, भगवान के द्वारा लिखा हुआ हो, तो अपौरुषेय मतलब जो जो किसी पुरुष के द्वारा रचना ना किया गया हो, उसको अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग? इसमें लिखा ही हुआ है जो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है ये। 27वां, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर आप ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, लुक कणाद और पतंजलि। किसका किया, किसने किया? इसका किया है सी उलुक कणाद। हालांकि ये यहाँ उलुक शब्द गलत है, इसका जो असली लिखा गया औलुक्य है, औलुक्य कणाद। ये जो औलुक्य कणाद थे, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु का बताया था कि परम अणु भी होता है कुछ, ठीक है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो कर्ण, परमाणु कर्ण का जो का प्रतिपादन जो किया था, उन्होंने सबसे पहले उणुक कणाद नहीं किया, औलुक्य कणाद नहीं किया था। ये एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन थे। इनका जो पुस्तक है वैशेषिक दर्शन, भौतिकवादी विज्ञानवादी भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है इनका। 28वां, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? जैमिनी ने किया है, बदरायण ने किया है, कपिल ने किया है, गौतम ने किया है। तो होगा जैमिनी ने किया है। ठीक है, जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा 6 दर्शन शास्त्रों में से ये भी एक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा। अगला है 29वां, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किसने किया? इसका उत्तर है जैमिनी, बदरायण, बुद्ध या महावीर। बदरायण ने किया। वेदांत और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक किसने, कौन है? तो ये बदरायण है, याद रखिएगा, है ना। बदरायण ही है जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता भी हैं। ठीक है, ब्रह्म सूत्र या लिखी दे, लिखी दे ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, सूत्र के रचयिता भी हैं। ये कौन? बदरायण। ठीक है, अगला आगे का हम लोग पढ़ते हैं। 30वां जो है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को। ठीक है, 7वां, 9वां, 8वां या 10वां, कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इसका सही उत्तर है 9वां मंडल, सी। ठीक है, 9वां मंडल जो है सोम को, मतलब इसको आप मतलब याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सोम को नहीं कभी भूलेंगे, 9वां मंडल है। मतलब सोम मतलब होता है शराब, हालांकि ये शराब कहना गलत है सोमरस को, मगर सोम है जो शराब है, शराब से हम लोग समझ सकते हैं, सोमरस बोलते हैं हम लोग जो मजाक में, हंसी मजाक में। उसको पीने का समय रात के 9 बजे है, टाइम पे, तो 9वां मंडल। ठीक है, तो सोम का कब हुआ? तो 9वां मंडल में पीते हैं लोग। तो ये एक समझने के लिए इसको, अदरवाइज नहीं लिया गया। ठीक है, 31वां, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध, बहुत बेहतरीन दशराग युद्ध हुआ था, किस नदी के तट पे हुआ था? ये हुआ था परुषणी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था। ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, समझे। इसमें इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका हुआ? दशराग युद्ध का
वर्णन हुआ है। इसमें दो राजाओं के बीच, मतलब ये जो चूंकि जो आर्य आए थे भारत में, उनके दो कई कबीलों में आए थे ये, तो इनमें दो कबीलों के बीच ये युद्ध हुआ था। दो कबीला नहीं बोलना सही होगा, सब दो समुदायों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये दो अलग साम्राज्यों के बीच में हुआ था, जिसमें एक का नेतृत्व कर रहे थे सुदास, और दूसरे का जो जिसके दूसरा जो पक्ष था, विपक्षी पक्ष था, वो 10 राजाओं का समूह था। ठीक है, उसके जो प्रथम जो पक्ष थे सुदास, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ, और दूसरा पक्ष था जो 10 राजाओं का था, वो उसका कर रहे थे ऋषि विश्वामित्र। दोनों मतलब असल में देखा जाए तो ये युद्ध दो राजाओं का तो था ही, मगर दो ऋषियों का भी था। दोनों का आपसी जो मतभेद या मनभेद रहा होगा, उनकी वजह से ये दोनों राजा आमने सामने हुए। और दशराग युद्ध में जो प्रथम पक्ष था सुदास भरतवंशी, ठीक है, उनका वो जीते, तभी वहीं जीत से ये भरतवंश या कुरुवंश का वो पड़ा, क्या बोलते हैं, वहीं से ये स्टार्ट हुआ कुरुवंश का इतिहास। ठीक है, अगला 32वां है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? बहुत उदार लोग थे, 1/6। ठीक है, 1/6 भाग भू राजस्व का हुआ करता था। 33वां प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये 200 मात्र 200 सालों का है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? ये असल में ब्राह्मण युग से वो जुड़ा होगा। ब्राह्मण युग से असल में क्या है कि उस समय कर्म कांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, कर्म कांड काफी बढ़ गया था, कर्म कांड और काफी बढ़ भी गया था, काफी बड़ा, मतलब कई कारणों से ये समाज में मतलब बहुत ही कट्टरता पैदा कर रहा था। उसी से मुक्ति पाने के लिए महावीर और बुद्ध पैदा भी हुए, या भगवान ने उनको पैदा किया, जो भी कहिए, वो उन्होंने फिर ये इनकी जो कर्म कांडता जो बढ़ती जा रही थी, उसको कम करने के लिए वो महावीर और बुद्ध आए। ठीक है, उन्होंने कभी भी सनातन हिंदू धर्म के विरोध में कुछ नहीं बोला। हाँ, जो कट्टरता था या जो रूढ़िवादिता था, उसका हमेशा विरोध करते रहे, यही था वो। इसीलिए याद रखिएगा, बुद्ध के जन्म या महावीर के जन्म से पहले का जो भी काल है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये आपका ब्राह्मण युग है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका जन्म हुआ। 34वां प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में? तो ये हुआ है धर्मशास्त्र के काल में, जब धर्मशास्त्र कुछ उस पर टिप्पणियां लिखी गई। मेन जो मुख्य वेद हैं, वेदांग, वेदांत, ये सब जितने हैं, इनके ऊपर जब टिप्पणियां लिखी गई, उन कालों का है ये। उस समय ये शुद्ध के अछूत शब्द जो है उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सवाल था बीपीएससी का 1994 में। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा जो है इसका मतलब, अब तो अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत इसको छुआछूत को खत्म करके समानता ले आया गया कि भाई अब सभी लोग, भारत के सभी नागरिक एक समान है। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत पे खतरा है, अब कोई छुआछूत नहीं रहा, अब हम लोग सब समान रूप से एक जैसे हैं। ठीक है, 34वां प्रश्न है, इस काल नहीं हो गया 35वां, एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व इसलिए है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं के नाम, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का नाम का उल्लेख है। ये सही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, 36वां है, गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित करते हुए ये पुस्तक किस पुस्तक में मिलता है? मतलब गायत्री मंत्र का जो सबसे पहला उद्धृत हुआ वो कहाँ से हुआ? जाहिर सी बात है, जो सबसे पुराना है वहीं से हुआ होगा। सॉरी, ये हुआ है आपका ऋग्वेद से। ठीक है, ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के ऋग्वेद के तीसरे मंडल का, तीसरा मंडल जो है, थर्ड मंडल है,
वहां से ये मतलब निकाला गया है, पाया गया है। इसमें टोटल 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर से बना हुआ है गायत्री मंत्र। ठीक है। अगला है 37वां। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने किया? न्याय दर्शन को प्रचारित, इसको प्रचारित किया है गौतम ने। किसने किया है? गौतम ने। इनका असली पूरा नाम, जो गौतम का पूरा नाम जो है बताता हूँ, ले जाऊं। गौतम का पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम इनका पूरा असली नाम जो है, मगर चूंकि शॉर्टकट में लोग गौतम लिख देते हैं। ठीक है। ये मतलब न्याय सूत्र के रचयिता हैं, न्याय सूत्र या न्याय दर्शन। ठीक है। और उन्हीं के साथ साथ अगर हम कपिल जो है बगल में, ये कपिल जो है वो सांख्य शास्त्र। ठीक है। कपिल सांख्य शास्त्र के हो गए। चरवाक हो गए। चरवाक हो गया आपका क्या कहते हैं, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन। भौतिकवादी नास्तिक दर्शन। ठीक है। चरवाक के बारे में आप एक चीज बहुत सुने होंगे, या ये एक सुनने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला है, एक उनका सूत्र है या मंत्र है, मंत्र नहीं बोले, सूत्र है या संस्कृत शब्द, संस्कृत में, कम हिंदी में बता दे रहे हैं। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और जी पियो। चाहे मतलब आराम से जियो, बिना टेंशन के जियो, उधार लेते रहो और घी पीते रहो, मतलब मजे करते रहो। ऐसा करिएगा नहीं तो आप लोग बाबा जीवन बड़े पछताने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। 38वां। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाना जाता है? तो ये स्वर्ण आभूषण है, या स्वर्ण मोहर भी कह सकते हैं इसको। मोहर या स्वर्ण से रिलेटेड जो भी था वो निष्क कहलाता था। ठीक है। अगला 39वां है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये सभी को पता है, पतंजलि। उनके समय में काफी मतलब फेमस हुआ है। मतलब रामदेव बाबा तो इसको बहुत फेमस किए हुए, पतंजलि के नाम से भी और योग के नाम से भी। 40वां है। उपनिषद पुस्तकें हैं, इस पे हैं, धर्म पे हैं, योग पे हैं, विधि पे हैं, या दर्शन पे हैं? इसका सही उत्तर है दर्शन पे है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है 41वां। ठीक है। 41वां है ऋग्वेद और उसका जो उत्पत्ति है, मतलब किस चीज के लिए क्या है फेमस। ठीक है। वो चीज आपको बताना है। ठीक है। तो इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। आपको अगर आता है तो सुमेलित कीजिए, नहीं तो फिर मैं कर देता हूँ। चलिए मैं ही कर देता हूँ, फिर हम लोग बाद में इसको रीड कर देंगे। ऐसे इसका सही उत्तर ए है। ठीक है। ऋग्वेद का स्रोत प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में दिया गया है। अर्थवेद से ये ज्यादा बौद्ध जितने भी वो हैं, कई सारे बौद्ध दर्शन हैं जो अर्थवेद से काफी प्रभावित हैं। अगला है 42वां। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। उसके बाद सभी सर्वाधिक सिंधु नदी के किनारे ही बसे थे ना आके, तो सिंधु नदी हुई। सरस्वती नदी भी है, शत्रुंधि भी है, मगर गंगा का वर्णन हमें लगता है कि वैदिक काल में नहीं है। गंगा का वर्णन है, सॉरी, वैदिक काल में वर्णन है, मगर उतना नहीं है जितनी प्रमुख नदी सिंधु है यहाँ पे, उतनी गंगा नहीं, जितनी गंगा अभी प्रसिद्ध है। ठीक है। उतनी ही सिंधु हुआ करती होंगी उस समय। ठीक है। अगला 43वां। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के, विदेह के? कैकेयी के थे। अश्वपति वहां असल में जो अफगानिस्तान के है ना, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, घोड़ा के लिए काफी फेमस था। और कैकेयी जो जगह है, कैकेयी से भी संबंधित है। कैकेयी जो माता कैकेयी हुई वो भी, चाहे शकुनी हुए, सब उन्हीं लोग, वही क्षेत्र के से रिलेटेड थे ये लोग। ठीक है। कैकेयी
इसका और हाँ, ये जो अश्वपति हैं, राजा अश्वपति, इनका जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में वर्णन हुआ है। राजा उपनिषद या कैकई का छान छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन हुआ है। ठीक है। अगला 44वां, अध्यात्म और ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था, ठीक है, वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये बृहदारण्यक से, छंदोग्य से, कठोपनिषद से या केन उपनिषद से? मालूम होगा आप लोग को, कठोपनिषद से प्राप्त हुआ था। ठीक है। 45वां है, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जाहिर सी बात है कि काबुल और अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो वहीं पे पाई गई। कुबा अफगानिस्तान का, कुबा जो नाम भी है ना, वो अफगानिस्तान का वैदिक नाम भी है, कुबा। ठीक है, उसी के किनारे काबुल नदी, काबुल को ही कुबा, मतलब कुबा ही काबुल है, काबुल ही कुबा है। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए, बस काफी इतना। अगला है 46वां, कपिल मुनि जो है, देखिए हमने पहले भी बताया था कपिल मुनि किससे संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से। 47वां, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ है मालूम है? ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अंतर्गत है। जो ये अतरंजी खेड़ा जो है वो काली नदी के तट पे बसा हुआ है। काली नदी कौन है? तो ये आपकी गंगा जी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसमें और भी ये अतरंजी खेड़ा का और भी कई जगह वर्णन है। अबुल फजल की आयने अकबरी में भी इसका वर्णन है, कन्नौज के महल के रूप में। ठीक है, कई जगह पे इसका उल्लेख मिलता है। ये मतलब ये जो जगह है वो समझ लीजिए प्राग ऐतिहासिक जगह है। 48वां, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद से पर आधारित है? आपको याद होगा, हमने शुरू में बताया था, सामवेद के बारे में बताया था कि कुछ इसमें अधिकांश भाग जो है ऋग्वेद का है, फिर उसमें बाकी अथर्ववेद और सामवेद का, यजुर्वेद और अथर्ववेद का भी कुछ अंश उसमें पाया गया है। ठीक है, तो ये एक सबसे छोटा वेद भी यही है और सबसे प्रतिष्ठित है। कृष्ण भगवान के ने भी भगवत गीता में उसके बारे में बताया है। 49वां, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है।